डूम्सडे में स्पाइडरमैन, स्ट्रेंज, थॉर, स्टीव, इन सबको लेकर मेगा अपडेट्स है आज मेरे पास। साथ ही एंड गेम का वो सीन, वो पॉइंट जहां से डूम्सडे एक्चुअल में शुरू हुआ था वो भी दिखाऊंगा। वैसे तुम जानते हो मैं हमेशा नहीं कहता हूं, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कतई मिस मत करना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100 के सब्स का टारगेट रखा है, जो तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है बॉस। इफ यू आर न्यू हियर, डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट सबसे पहले ऐसे तुम्हें मिलती रहे। ओके, तो बाकी चीजें बताने से पहले तुम्हें कुछ दिखाता हूं, तुम खुश हो जाओगे। मैंने डूम्सडे के सेकंड ट्रेलर पर कल वीडियो डाली थी एंड आई टोल्ड यू कि दूसरा ट्रेलर फ्राइडे को इनबाउंड है, और रात होते होते मैंने मार्वल के सारे ऑफिशियल चैनल्स चेक कर डाले भाई, और ये देखो मुझे क्या मिला। इंडिया मार्वल के ऑफिशियल चैनल पर उनकी जो डूम्सडे की प्लेलिस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो हिडन है। मतलब मेरे ख्याल से मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं है कि ये हिडन वीडियो कौन सा है। ऑब्वियसली ये डूम्सडे का ट्रेलर ही है, जिसे फ्राइडे को ग्लोबल ट्रेलर रिलीज के साथ लाइव कर दिया जाएगा। यानी डूम्सडे ट्रेलर रिलीज वाली वो अपडेट एक्चुअल में सच थी एंड आई एम सो ग्लैड यार कि नाउ वी आर गेटिंग अ न्यू ट्रेलर, वो भी सिर्फ एक महीने के टाइम पीरियड में। अब सोचो अगर 25 अगस्त को एंड गेम एनकोर का भी ट्रेलर आ जाता है तो भाई जुलाई और अगस्त में एवेंजर्स मूवी ट्रेलर्स की पूरी हैट्रिक लग जाएगी। नौ बात कर लेते हैं डूम्सडे की लीक्स पर। तो डॉक्टर डूम के फॉलोअर्स में जो विचेस हैं उनमें से एक विच पेगी कार्टर का अपीयरेंस रखेगी, यानी दिखेगी तो पेगी जैसी लेकिन एक्चुअल में वो कोई और ही होगी। पेगी जैसा दिखने के पीछे रीजन होगा स्टीव को मैनिपुलेट करना। ये मैनिपुलेशन मूवी में किस लेवल तक जाएगा कोई आइडिया नहीं है। डूम रीड से ज्यादा स्टीव के पीछे पड़ा है, ये तो साफ है क्योंकि उसकी सारी तैयारी स्टीव को पेलने के लिए है। पहले तो वो उसे मारेगा जिसने स्टीव को 616 से 828 में ट्रांसफर किया, लोकी। फिर वो स्टीव के सामने उसके बेटे को मार देगा। इतने से भी मन नहीं भरेगा तो फिर वो फेक पेगी दिखाकर स्टीव को मैनिपुलेट करेगा, और एंड में जब वो बैटल वर्ल्ड में सारे हीरोज की मेमोरीज गायब कर देगा, मिटा देगा, तब भी स्टीव की यादें वो एज इट इज रखेगा ताकि स्टीव हर सेकंड वो सब याद रखे जो डूम ने उसके साथ किया, और तड़पे स्टीव को वो बैटल वर्ल्ड की एक सुपर सिक्योर प्रिजन में रखेगा। बाय द वे तुम्हें बता दूं कि डूम्सडे का फाइनल रन टाइम तो अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी ये बहुत हैवीली पोस्ट प्रोडक्शन में है, इस पर काम चल रहा है, नवंबर तक चलता रहेगा। लेकिन सुनने में ये आया है कि डूम्सडे का जो रन टाइम है वो 2.5 से 3 घंटे के बीच हो सकता है। ऑल्सो इसका ओपनिंग सीन बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव और एक्शन फील्ड है। मतलब लोग ये बोल रहे हैं, इनसाइडर्स ये बोल रहे हैं कि शुरुआत के 10 से 15 मिनट में तुम जो सीन्स देखोगे इंक्लूडिंग ऑल द एक्शन सीक्वेंसेस, भाई दिमाग फट जाएगा देखकर। और सच में मजाक नहीं कर रहा हूं, जब तुम मूवी की शुरुआत में ही वुल्वरीन वर्सेस टोबी के स्पाइडी का ड्रीम बैटल देख लोगे तो भाई दिमाग तो फटेगा ही। और ये तो जस्ट शुरुआत होगी, सोचो मूवी के फाइनल एक्ट में क्या होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉरिस वाला लुक तो तुम लोगों ने देख लिया होगा अब तक, आई नो, लेकिन अब तुम्हें बताता हूं कि वो किन किन हीरोज से लड़ने वाला है। वैसे तो देखो एक जनरल सेंस में वो धोखेबाज ही है, क्योंकि वो हीरोज के अगेंस्ट होकर डूम का साथ देगा, लेकिन मेनली वो स्टीव और थॉर के अगेंस्ट जाने वाला है। यानी हर बार थॉर को डायरेक्ट डूम से 1-on-1 बैटल का मौका नहीं मिलेगा, कुछ एक चांसेस के बाद उसका सामना करेगा बोरिस। पूरा नाम है बोरिस करेला, यानी अपना स्ट्रेंज। और वैसे तो विनो की स्ट्रेंज अब डूम के साथ है, बोरिस की आइडेंटिटी के साथ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कॉमिक्स में बोरिस ने ही डूम को पाला पोसा था और उसके सबसे लॉयल लोगों में से एक था। लेकिन एमसीयू में तो स्ट्रेंज जस्ट अभी डूम से मिला है, तो वो कॉमिक्स वाला काउंटर पार्ट तो नहीं हो सकता। तो मेरी थ्योरी इस पर यह है कि क्लिया ने जब स्ट्रेंज को डूम से मिलवाया तो डूम ने स्ट्रेंज को ये क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि भाई तुम कुछ भी कर लो, ना ही इनकर्जन्स रुकेंगे और ना ही मल्टीवर्स बचेगा। और कितना भी समझा लो हीरोज इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस बात को नहीं मानेंगे। ऐसे में एक गेम खेलना होगा जिससे हीरोज को ये पता ही ना चले कि मल्टीवर्स में आखिरकार हो क्या रहा है, और वो अनजाने में ही वो सब करें जो एक्चुअल में डूम उनसे कराना चाहता है। इसीलिए स्ट्रेंज की पहचान हीरोज से छिपाना जरूरी था, तो डूम ने उसे अपने जैसा एक इंचेंटेड आर्मर और मास्क दे दिया और टाइटल दे दिया बोरिस का। हो सकता है डूम के अपने यूनिवर्स में कभी कोई बोरिस रहा हो, जिसके मरने के बाद डूम ने उसी की याद में स्ट्रेंज का नाम जो है वो बोरिस रख दिया, क्योंकि स्ट्रेंज भी डूम को बोरिस की याद दिलाता होगा और वो बोरिस की ही तरह डूम के लिए लॉयल भी है। लेकिन तुम ये भी जानते हो कि लॉन्ग गेम्स खेलने की बात आए तो भाई यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में स्ट्रेंज का कोई तोड़ नहीं है। बेस्ट एग्जांपल है इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, जहां करोड़ों पॉसिबिलिटीज में सिर्फ एक ही चांस था जीतने का, और स्ट्रेंज ने बिना किसी को पता चले उसे परफेक्टली पूरा किया। ना टोनी को खबर हुई कि वो मर सकता है, ना ही उसने किसी हीरो को पता चलने दिया कि क्या होने वाला है। और तो और उसकी प्लानिंग भाई इतनी परफेक्ट थी कि वो खुद भी थानोस के स्नैप से डस्ट हो गया। उसने 2 बार नहीं सोचा कि वो वापस आएगा या नहीं। मतलब सोचो भाई, इतनी परफेक्ट प्लानिंग, इतना खुद पे कॉन्फिडेंस।
अगर वो डॉक्टर डूम के साथ जा रहा है दैट क्लियरली मीन्स कि यहाँ पर भी वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में भी एक बहुत लॉन्ग गेम खेल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो डूम के साथ जाने का सीधा मतलब है कि वो डूम का साथ नहीं दे रहा है, वो सिर्फ ऐसा जताना चाहता है कि वो डूम के साथ है और हीरोज के अगेंस्ट है, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेंज न्यूट्रल है, वो अपनी टीम में है, वो अपना गेम खेल रहा है, अपना लॉन्ग गेम खेल रहा है और उसका डूम के साथ ये खेल खेलने में रिस्क भी है। रिस्क ये कि अगर डूम को भनक लगी कि स्ट्रेंज उसे धोखा दे रहा है तो वो स्ट्रेंज को तुरंत फूंक देगा, जैसे कॉमिक्स में हुआ था। और वेल एमसीयू में क्या होगा तो सीक्रेट वॉर्स में ही पता चलेगा, लेकिन एक अल्टीमेट ट्विस्ट डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में होने वाला है। पहले धोखा मिलेगा हीरोज को और फिर स्ट्रेंज धोखा देगा डूम को। और रही बात ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो अब ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया है। स्टिल एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि टॉम का स्पाइडी जिसे ट्रैकर ने स्पेस में स्पॉट किया था वो एक्चुअल में कोई दूसरा स्पाइडरमैन नहीं था, जैसी की थ्योरीज हैं कि वो टोबी का स्पाइडरमैन हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे पहला रीजन तो भाई कैमरा मूव करके अर्थ से स्पेस में चला गया था, तो जिस टाइम ट्रैकर स्पेस में आया था उस टाइम ये श्योर कहा नहीं जा सकता कि पहले वाला जो ट्रैकर देखा गया था वो अर्थ पर ही है। क्या पता वही ट्रैकर मूव करके स्पेस में आ गया। दैट क्लियरली मीन्स कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वो समहाउ स्पेस में आ गया है। दूसरा रीजन, ये ट्रैकर नेड ने पर्टिकुलरली टॉम के स्पाइडी को ट्रैक करने के लिए बनाया था, तो ये दुनिया भर के और मल्टीवर्स के दूसरे स्पाइडरमैन को ट्रैक नहीं कर सकता। पहले भी मैंने एक इंपॉर्टेंट डिटेल पकड़ी थी, वो ये कि ट्रैकर के स्पेस में जाने से जस्ट पहले ट्रैकर की स्क्रीन 2 बार ग्लिच हुई। ये जो ग्लिच था ये किसी अल्टरनेट रियलिटी या अल्टरनेट यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेशन था, यानी ये पोस्ट क्रेडिट सीन एक्चुअल में मूवी खत्म होने के जस्ट बाद का नहीं था, बल्कि उस टाइम का था जब डूम्सडे में बैटल वर्ल्ड बनेगा। इसी वजह से जब बैटल वर्ल्ड बना तो टॉम का स्पाइडी बैटल वर्ल्ड में गया और ट्रैकर ने उसे समवेयर इन स्पेस ट्रैक किया, जो कि अल्टरनेट रियलिटी में एक्चुअल में बैटल वर्ल्ड है, और इसीलिए स्क्रीन ग्लिच कर गई। ग्लिच इसलिए क्योंकि ट्रैकर भी अब उस अल्टरनेट रियलिटी यानी बैटल वर्ल्ड में पहुंच चुका है, जो कि ओरिजिनल रियलिटी के हिसाब से स्पेस में है, इसीलिए ट्रैकर ने स्पाइडी को स्पेस में दिखाया। ऑल्सो मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि डूम्सडे के रीशूट्स के दौरान टॉम के स्टंट डबल को सेट पर देखा गया है। दैट मीन्स डूम्सडे के फाइनल बैटल में कोई तो स्पाइडरमैन है, और बैटल में ही है, क्योंकि स्टंट डबल डायलॉग बोलने तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है वो एक्शन और स्टंट सीक्वेंसेस के लिए ही आएगा। यानी टॉम का स्पाइडी शुरुआत में और पूरी मूवी में भले ही ना हो, लेकिन फाइनल बैटल में डूम्सडे में जरूर आएगा। जहां टोबी का स्पाइडी शुरुआत में कहर ढाएगा, टॉम का स्पाइडी फाइनल बैटल में आएगा, और ट्रैकर ने एक्चुअल में यही चीज दिखाई है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक और पॉइंट ढूंढा है मैंने। पिछली कुछ जो 3-4 मार्वल मूवीज आई हैं सभी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स डूम्सडे से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, फिर चाहे वो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड हो, थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन हो, या फिर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का। इसी सीरीज में ब्रांड न्यू डे जो डूम्सडे से पहले आने वाली आखिरी मूवी है उसका पोस्ट क्रेडिट सीन भला क्यों डूम्सडे से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेगा। यानी ये ट्रैकर वाला सीन फर्जी नहीं है, ये डूम्सडे और उसमें भी स्पेसिफिकली बैटल वर्ल्ड का टीज है। जितने भी मूवीज के पोस्ट क्रेडिट सीन्स मैंने तुम्हें गिनाए उनमें से ब्रेव न्यू वर्ल्ड को अगर छोड़ दो तो फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स इन दोनों के पोस्ट क्रेडिट सीन्स मूवी की एंडिंग के भी कई महीने बाद के हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही ब्रांड न्यू डे का भी पोस्ट क्रेडिट सीन कई महीने बाद का हो सकता है, यानी डूम्सडे के टाइम पीरियड का जब बैटल वर्ल्ड बना। ऑल्सो लोग ये समझते हैं कि स्टीव रॉजर्स इज द की टू डूम्सडे, डूम्सडे में जो कुछ हो रहा है स्टीव की वजह से हो रहा है, बट आई थिंक द की इज स्पाइडरमैन, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडी के मरने के बाद से टोनी हमेशा परेशान रहता था। जब पहली बार स्टीव और स्कॉट लैंग ने उससे टाइम डकैती के लिए कहा तो उसने बिना कुछ सोचे समझे 2 टूक मना कर दिया, लेकिन जब वो अकेला था उसने पीटर की फोटो देखी, उसे मिस किया, फिर से उसे गिल्ट महसूस हुआ। उसके मन में आया कि अगर सच में स्टीव और स्कॉट की बात में जरा भी सच्चाई है तो उसे कोशिश तो करनी होगी। उसे उम्मीद जगी कि शायद इससे पीटर वापस आ सकता है, और एग्जैक्टली इसीलिए उसने टाइम ट्रैवल जीपीएस बनाया जिससे टाइम डकैती मुमकिन हुई। वरना खुद सोचो, उसके पास उसकी बेटी थी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, पेपर थी उसके साथ, क्या नहीं था। स्टिल उसने ना सिर्फ जीपीएस बनाया बल्कि खुद भी टाइम डकैती में शामिल हुआ, क्योंकि उसे इंश्योर करना था कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो। यानी इन्फिनिटी वॉर में पीटर के जाने के बाद से उसकी कमी टोनी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, और पीटर की मौत का जिम्मेदार भी वो कहीं ना कहीं खुद को ही मानता था, क्योंकि वही पीटर को एवेंजर्स में लाया था। इसीलिए उसने जीपीएस बनाया, एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल किया, इनकर्जन्स हुए, और अल्टीमेटली डूम की फैमिली मारी गई। तो स्टीव को जितना दोष देना है दो, मगर टोनी का पीटर को लेकर जो ऑब्सेशन था उसी ने डूम्सडे कराया। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।